अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे। सो आज की जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने आईफोन विन करना है, नेशनल टूर विन करना है, इंटरनेशनल टूर विन करना है, या फिर आपने कोई गाड़ी विन करनी है, तो ये कैसे विन होती है, इनका क्राइटेरिया क्या होता है, इनको हम कैसे विन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ये पार्ट नहीं देखा तो आपके लिए ये पार्ट इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा। ये सेकंड पार्ट है और ये आपके सामने जो नज़र आ रहा है ये फर्स्ट पार्ट है। तो लास्ट में इस पार्ट को देखिए ताकि आपको जो मार्केटिंग प्लान की डेप्थ है उसकी समझ आ सके। इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह और भी चीज़ों को एलेबोरेट करके आपको बताऊँगा। बाकी ये जो मैनेजर्स रैंक है, क्राइटेरिया कैसे फिल करना है, कैसे यहाँ पे अपने पॉइंट्स इकट्ठे करने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दी हैं। बाकी जो चीज़ थी इनकम की, वो मैंने थोड़ा सा नहीं बताया था कि इसको कैसे आप अर्न कर सकते हैं। तो ये सारी इनकम जो आपके सामने नज़र आ रही है, इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि आप इतनी ज़्यादा इनकम कैसे यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो इतनी ज़्यादा इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं आप। वहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर आप जो टॉप वाले रैंक होते हैं वहाँ पे चले जाते हैं तो आप 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियंस की अर्निंग को भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको पहले बताया, ये एक नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है। अगर मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग का वर्ड बताऊँ, नेट वर्क और मार्केटिंग, अब ये जो वर्ड्स है ना, ये 3 वर्ड्स है, नेट वर्क मार्केटिंग। नेट का मतलब होता है जाल, वर्क का मतलब होता है काम करना, मार्केटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रमोट करना। जब आप जाल की सूरत में क्या करते हैं, काम करते हैं, किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं, उसे हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अब अगर आपने जाल को देखा हो ना, तो जाल क्या होता है कि आप उसे जितना मर्जी बड़ा ले जाएं तो वो क्या होगा कि एक दूसरे की हेल्प कर रहा होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप अपनी इतनी ज़्यादा इनकम कैसे जनरेट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप हैं, ये आप हैं, ठीक है, और आपके डाउनलाइन में कोई पर्सन आता है अली नाम का, ठीक है, ये कोई एक पर्सन आ गया आपके डाउनलाइन में। ये हम लाइन अकाउंट कर लेते हैं 1, ये हमारी लाइन आ गई 1, ठीक है। ऐसे ही आपके साथ दूसरा पर्सन आता है, ऐसे ही तीसरा आता है, ऐसे ही हम इसको एलेबोरेट करते रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास यहाँ पे तीसरा, फिर चौथा पर्सन आ गया, यहाँ पे हमारे पास 5वां पर्सन आ गया, और ये हमारे पास 6ठा पर्सन आ गया, और ये 7वां, ऐसे ही ये 8वां, और ये आ गया हमारे पास 9वां, और यहाँ पे एक हम लगा लेते हैं, ये हमारा 10वां पर्सन। अब ये देखें, ये आपकी सारी क्या है, लाइंस ओपन हो गई हैं, लाइंस ओपन हो गई हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे क्या थे, आप अकेले थे। आपने आगे क्या किया, काम किया, अपने बिजनेस को प्रमोट किया, यूट्यूब के ज़रिए किया आपने, या इंस्टा के ज़रिए किया, या आपने क्या किया, अपनी वार्म मार्केट में, कोल्ड मार्केट में वर्किंग की। अगर ये चीज़ें भी ना बताई तो आपने जस्ट कमेंट कर देना, मैं इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो आपको बना दूंगा कि वार्म मार्केट कौन सी होती है, कोल्ड मार्केट कौन सी होती है। तो अब देखें, मैं आपको यहाँ पे जो बताने वाली बात है वो बताने जा रहा हूँ कि अब यहाँ पे आप इतनी इनकम कैसे जनरेट कर पाते हैं। अब फॉर एग्जांपल, आप अकेले काम कर रहे थे, आप अर्न कर रहे थे 500 रुपया, आप अर्न कर रहे थे 500 रुपया। आप अकेले काम कर रहे थे, एक दिन में आप 10 घंटे काम करते हैं या 12 घंटे काम करते हैं, या ऑनलाइन काम है तो हम अपनी मर्जी से करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, आप सपोज करते हैं आप एक दिन में 3 घंटे काम करते, आप कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, 500 रुपया। अब ये आपके साथ कितने पर्सन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 आपके साथ ये लाइंस ओपन है। अब लेट्स सपोज ये इनकम जनरेट कर रहा है 500 रुपये की, ये इनकम जनरेट कर रहा है, ठीक है। 500 की ये कर रहा है, 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 500 की मीन्स के सारे पर्सन जो है 500 की इनकम जनरेट कर रहे हैं, जस्ट 500 की। हम छोटी एग्जांपल लेंगे ताकि मैं आपको समझा सकूं। 500 की एग्जांपल लेते हैं, ये भी 500 की इनकम जनरेट कर रहे हैं डेली बेस पे। अब इस पर्सन की तरफ से आपको आ रहा है जस्ट 100 रुपया। कितना आ रहा है, जस्ट कितना आ रहा है, 100 रुपया आ रहा है।
अगर हम इन सब की इनकम को क्या करें, कोलेक्ट करें, तो ये बनेगी 1000 रुपीज़। कितनी बनेगी? 1000। मीन्स के पहले आप कितना अर्न कर रहे थे? 500 रुपये। अब आप कितना कर रहे हैं? 1000। मज़ीद आप उसमें कोई मेहनत नहीं कर रहे, आपने उनको एक दफ़ा गाइड किया, उनको आपने अपने टीम में लाया है और उन पे मेहनत किया, उनको सिखा दिया कि आपने आगे बिजनेस कैसे करना है। अब ये आप क्या कर रहे हैं, 100 रुपीज़ जो है, ये जो 10,000 मतलब कि 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपये, ये आप पैसिव इनकम एंजॉय कर रहे हैं और ये आपकी एक्टिव इनकम है। अब ये जो पैसिव इनकम है आपकी, ये इंक्रीज करती जाएगी। फॉर एग्जांपल ये आगे काम करता है, इसने आगे अपनी टीम बना ली 10 पर्सन्स की। ये आगे काम करता है, ये वाला, इसने भी आगे अपनी 10 पर्सन्स की टीम बना ली। अब यहाँ पे ये आगे जितनी भी टीम बनती जा रही है, जितनी भी टीम आपकी फैलती जा रही है, जितना भी आपका जाल बनता जा रहा है, ये वाला पर्सन आगे काम कर रहा है, जितना भी आपका जाल बन रहा है, अगर आप 3 पर्सन की तरफ से पर पर्सन अगर आप कितना आ रहा है, पर पर्सन आपको अगर 100 रुपीज़ आ रहे हैं, तो ऐसे ही अगर आपकी टीम में 1000 पर्सन आ जाते हैं, 1000 पर्सन आ जाते हैं, उसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, तो ये आपका क्या बनेगा? 1 लाख। आपकी कितनी इनकम बन जाएगी? 1 लाख रुपीज़। मतलब कि आप क्या करेंगे, 1 लाख रुपीज़ एक दिन में अर्न करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपकी कितने पर्सन्स की टीम बन जाती है? 1000 पर्सन्स की। और 1000 पर्सन्स आपको डेली बेस पे कितना दे रहे हैं? जस्ट 100 दे रहे हैं। तो आप मंथली कितना अर्न करेंगे? एक दिन का कितना अर्न करेंगे? आप यहाँ से 1 लाख रुपया अर्न कर रहे हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 30 दिन से, मतलब कि एक मंथ में 30 दिन होते हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें कि कितना बनता है। अब मेरे ख्याल में आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इतनी इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। इतनी इनकम ऐसे जनरेट होती है कि आपके साथ लोग ज़्यादा जुड़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि एक शॉप है आपकी, एक शॉप है, उससे आप 1000 रुपये अर्न कर रहे हैं। अब आप उसी शॉप को आगे क्या करते हैं, 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आप एक शॉप से कितने अर्न कर रहे थे? 1000 रुपया। 2 शॉप से कितना करेंगे? 2000। अगर ऐसे ही आप इसको इंक्रीज करते जाते हैं, आप क्या करते हैं, आप 10 दुकानें बना देते हैं। आप एक दुकान से 1000 रुपये अर्न कर रहे हैं, ठीक है। 10 दुकानों से कितना अर्न करेंगे? 10,000 एक दिन का। 10,000 को आप मल्टीप्लाई करें 30 से, तो आप मंथली कितनी इनकम जनरेट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन के। आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो आप क्या करते हैं, मल्टीपल हो जाते हैं, आपके साथ लोग जुड़ते हैं, आपके पास इनकम आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में बेस्ट एग्जांपल थी आपके लिए। अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो आपने सिंपल कमेंट कर देना, इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बात करते हैं मार्केटिंग प्लान ऑफ ग्रोवे, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ना जो 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं। कुछ के जो प्लान्स हैं, मार्केटिंग प्लान मैं आपको बता देता हूँ। मार्केटिंग प्लान जो हैं उनके यहाँ पे हम बताते हैं मार्केटिंग प्लान्स, ताकि जब आपके पास कोई पर्सन आए किसी अदर कंपनी से, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान में वर्किंग कर रही हैं, तो फिर आपके पास आंसर हो कि आप उनको बता सके कि आपकी कंपनी में तो ये मार्केटिंग प्लान है और आपकी कंपनी इस मार्केटिंग प्लान पे वर्किंग कर रही है और इसमें आप इतनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और हमारे पास जो प्लान है वो प्लान कैसा है ये मैं आपको बताता हूँ। अब हमारी जो कंपनी है ग्रोवे, ये जो है मार्केटिंग प्लान पे काम कर रही है, उसको हम बोलते हैं जनरेशन प्लान, ठीक है। इसे हम बोलते हैं जनरेशन प्लान। अब जनरेशन प्लान में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जनरेशन प्लान एक ऐसा प्लान होता है जिसमें आप होते हैं, ठीक है, और आप अपनी डाउनलाइन में जितने मर्जी पर्सन्स लगा सकते हैं, इसे हम बोलते हैं जनरेशन प्लान, ठीक है। जनरेशन प्लान में भी कुछ होते हैं जो चेक्स होते हैं। चेक का मतलब होता है कि उसमें टैक्सेस आपको पड़ते हैं या आपकी इनकम रुक जाती है,
तो ये इस प्लान में भी होता है, लेकिन इस प्लान में मज़े की बात ये है कि आपके डाउनलाइन में जितने भी पर्सन आते जाते हैं आपको हर पर्सन से इनकम आती है। वो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ इसमें लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं। उसके बाद मैं कंपैरिजन करना चाहूँगा बाइनरी प्लान से। ये ही प्लान नहीं पाकिस्तान में वर्किंग कर रहा, पाकिस्तान में और भी बहुत सारे प्लान वर्किंग कर रहे हैं। बाइनरी प्लान इस वजह से मैं आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्योंकि इससे प्रीवियस कंपनी जो थी वो बाइनरी प्लान पे वर्किंग कर रही थी और मैंने उसको अच्छे से क्या किया था, स्टडी किया था। इस वजह से मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। बाई का मतलब होता है 2 और बाइनरी प्लान ऐसा प्लान होता है जिसमें 2 लेग्स होती हैं। मीन्स के आप अपने साथ जस्ट 2 पर्सन्स को ज्वाइन करवा सकते हैं। मतलब कि आपके पास इनकम जनरेट करने के जस्ट 2 ही ऑप्शन है, एक ये और एक ये। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस लाइन को आगे लेके चलते हैं और इसको आगे लेके नहीं चलते तो आपकी इनकम रुक जाती है क्योंकि यहाँ पे होता है पेयरिंग सिस्टम। मतलब कि एक पर्सन यहाँ पे आके ज्वाइन हुआ, एक पर्सन यहाँ पे आके ज्वाइन हुआ, तो क्या होगा, आपके यहाँ पे पेयर बनेगा, वहाँ से आपको इनकम आएगी। यहाँ पे आपको इसकी इनकम आ जाएगी, डायरेक्ट इसकी इनकम आ जाएगी और यहाँ से आपको एक पेयर की इनकम मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद आगे ये भी 2 ही पर्सन लगा सकता है, ज़्यादा पर्सन नहीं लगा सकता। ये बंदा भी 2 ही पर्सन लगा सकता है, ज़्यादा पर्सन नहीं लगा सकता। अब यहाँ से ये जो पर्सन है जब ज्वाइन होगा इसकी डायरेक्ट इनकम तो इसे आएगी, लेकिन आपको यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ ज्वाइन हुआ। अब यहाँ पे एक पर्सन ज्वाइन होगा, यहाँ पे इसकी इनकम इसको चली जाएगी। अब यहाँ पे आपको इनकम कैसे आएगी? इनका एक पेयर बनेगा। जब इनका एक पेयर बनेगा देन आपके जाके इनकम आएगी। अब फॉर एग्जांपल हम लेट्स सपोज करते हैं यहाँ पे आपकी जो है टीम वो 100 पर्सन की बन गई है। यहाँ पे आपको कोई अच्छा लीडर मिल गया, वो आगे वर्किंग कर रहा था, उसने आगे अच्छे से वर्किंग की तो यहाँ पे उसने अपनी टीम बना दी 100% की। अब उसे तो इनकम आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जब तक आप इस लेग में वर्किंग नहीं करते, आपके पेयर नहीं बनेंगे, आपको इनकम नहीं आएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपकी एक लिमिट होती है कि आप यहाँ पे एक दिन का 5,000 या 10,000 या 20,000 ही अर्न कर सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे आपको ये है कि यहाँ पे इस सारे लाइंस में आप वर्किंग कर सकते हैं। आप अपने साथ, मैंने पहले आपको एग्जांपल थी कि जितनी ज़्यादा आपकी दुकानें होंगी, जितनी ज़्यादा आपकी शॉप्स होंगी, उतनी ज़्यादा आप इनकम जनरेट करेंगे। तो जनरेशन प्लान में ये बेनिफिट होता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये प्लान हो गया जनरेशन और बाइनरी प्लान। इसके अलावा स्पाइडर नेट प्लान है, उसके बाद मैट्रिक्स प्लान होता है, यूनिलेवल प्लान होता है, बहुत सारे प्लान्स होते हैं। तो वो मैं ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं लेके जाना चाहता, आप जस्ट 2 का ही कंपैरिजन समझें। और मैंने ये इसलिए बताया ताकि आपको इम्पोर्टेंस पता चल सके जनरेशन प्लान की। जनरेशन प्लान में आप ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है कि आप एक दिन में 10,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, 40,000 कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। बाकी जो लिमिट्स हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब यहाँ पे जो लिमिट लगती है ना, वो 2 लिमिट्स होते हैं, एक सेम रैंक होता है और एक विड्रावल टैक्स होता है। बस यहाँ पे ये 2 ही जो है ना लिमिट्स लगती हैं, इसके अलावा और कोई लिमिट नहीं होती। अब सेम रैंक का क्या सीन है यहाँ पे? अब जो जनरेशन प्लान होता है उसमें अगर आपके डाउनलाइन में, अब फॉर एग्जांपल आप हैं सीनियर मैनेजर पे या मैनेजर लगा लें, आप मैनेजर रैंक पे हैं, ठीक है, और आपने अपने साथ 4 पर्सन्स को ज्वाइन करवाया, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4। सेम रैंक मैंने बताया, तो सेम रैंक का मतलब ये है कि ये भी वर्किंग करता रहा और इसने भी मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया। अब ये जो पर्सन है ये आपके रैंक पे आ गया, ठीक है। अब पैसिव इनकम हमारी जो स्टार्ट होती है वो मैनेजर रैंक से होती है। अब आपको जो आपकी टीम की तरफ से, इसकी तरफ से, इसकी तरफ से, इसकी तरफ से, इसकी तरफ से आपको जो 5% इनकम आ रही थी ना, वो इस पर्सन की तरफ से रुक जाएगी। अब ये जो पर्सन था इसने आके वर्किंग की, अपनी जो टीम बनाई, फॉर एग्जांपल इसने आगे अपनी टीम बनाई, 1 2 3 4 5 6 पर्सन इसने ज्वाइन करवा दिए। मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जनरेशन प्लान में आप अनलिमिटेड पर्सन्स को अपने साथ ज्वाइन करवा सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि आपने 4 पर्सन को ज्वाइन करवाना है अपने डायरेक्ट में,
2 पर्सन को करवाना है, नहीं, आप अपने साथ अनलिमिटेड पर्सन को ज्वाइन करवा सकते हैं। अब ये जो पर्सन था इसने क्या किया, इसने मेहनत करके अपने साथ टीम बनाई और इसके पॉइंट्स इकट्ठे होते होते कितने हो गए, 1000 पॉइंट्स इसके इकट्ठे हो गए। जैसे इसके 1000 पॉइंट्स इकट्ठे हुए तो इसने क्या किया, क्वालिफाई कर लिया अपना मैनेजर रैंक। अब कंपनी ने क्या रखा हुआ है, कंपनी ने ये रखा हुआ है कि आपको क्या मिलना है, 5% इनकम आनी है मैनेजर रैंक पे। अब यहाँ पे अगर कंपनी आपको भी इसकी पैसिव इनकम दे 5% और इसको भी इसकी 5% इनकम दे तो क्या होगा, कंपनी ओवरपेड हो जाएगी। ठीक है, जब कंपनी ओवरपेड हो जाएगी तो फिर कंपनी बंद हो जाएगी, जब कंपनी बंद हो जाएगी तो फिर आप वर्किंग नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से जनरेशन प्लान में अगर आपने कंपनी को बचाना है ओवरपेडिंग से, अपनी कंपनी को बंद होने से बचाना है, तो फिर इसमें ये लिमिट होती है सेम रैंक की। मीन्स कि जब आप मैनेजर पे हैं, ये भी मैनेजर रैंक पे है, तो यहाँ से आपको कुछ टाइम के लिए इनकम बंद हो जाएगी। किस टाइम के लिए इनकम बंद हो जाएगी, जब तक आपका ये रैंक नहीं चेंज होगा। आपका रैंक कैसे चेंज होगा, जब आपके नीचे वाले पर्सन्स के रैंक चेंज होंगे। ये डायरेक्टर तक है, पॉइंट्स होते हैं, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया है, पॉइंट्स होते हैं। लेकिन डायरेक्टर रैंक के बाद क्या होता है कि आपने अपना इस पर्सन को भी चेंज करना होता है, इसको भी चेंज करना होता है, इसको भी चेंज करना होता है, इसको भी चेंज करना होता है। पर्सन्स को चेंज नहीं करना होता, पर्सन्स के जो रैंक्स होते हैं उनको चेंज करना होता है। मीन्स कि आप मैनेजर पे हैं, ठीक है, आपने सीनियर मैनेजर बनना है, यहाँ पे सीनियर मैनेजर बनना है आपने, ठीक है, या सीनियर डायरेक्टर लगा लें, जो भी आपने समझना है, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब जब तक आपने सीनियर मैनेजर बनना है, तो जब तक आपके डाउनलाइन में ये मैनेजर, ये भी मैनेजर, ये भी मैनेजर, अब ये मैनेजर जैसे ही बनेगा आपका रैंक ऊपर से चेंज हो जाएगा। अब जब ये मैनेजर बनेगा, कंपनी जो पहले आपको 5% इनकम दे रही थी वो इसको देना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, जब ये मैनेजर बनेगा इसको भी पैसिव इनकम 5% मिलनी है, तो जो इनकम आपको 5% आ रही थी इस लाइन से, तो वही इनकम जो है वो अब आपके पर्सन को आना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो इनकम 5% यहाँ से आपको जा रही थी, ठीक है, वही इनकम जो है वहाँ से आपकी स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि इसने मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया, अब इसको इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो चौथा पर्सन है, जब ये मैनेजर रैंक क्वालिफाई करेगा तो यहाँ पे इसको भी 5% इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है उसको देखें तो आपके अगर डाउनलाइन में 4 पर्सन ऐसे आ जाते हैं जिनके सेम रैंक्स हों, तो आपका ऊपर वाला रैंक चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही ये पर्सन जो है क्या करेगा, मैनेजर होगा, तो आप ऊपर सीनियर मैनेजर हो जाएंगे और आपकी यहाँ से भी इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से भी इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। लेकिन यहाँ से आपको 5% इनकम आ रही होगी, क्योंकि 5% आपको ये इनकम जा रही होगी इनकी। यहाँ पे आपकी 10% इनकम हो जाती है, ठीक है। 10% उन पर्सन से आएगी जो अभी आपके रैंक से नीचे नहीं होंगे। मीन्स के आपके यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, मैनेजर है, ठीक है, और आपके डाउनलाइन में मैनेजर है, ठीक है, यहाँ पे मैनेजर है और आपके डाउनलाइन में मैनेजर है, तो आपका सेम रैंक हो गया, इनकम बंद हो गई। लेकिन जैसे ही आप सीनियर मैनेजर होंगे तो आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। अब 5% आपको मैनेजर की इनकम आएगी और 10% आपको किसकी इनकम आएगी, सीनियर मैनेजर की। टोटल मिला के आपको कितनी आएगी, 50% आएगी इनकम यहाँ पे आपको ना, ठीक है। 5% और 5%, ये 50% आएगी आपको किस लाइन की तरफ से, बल्कि 10% आएगी आपको, 5% मिला के आएगी। 5% इसकी और 5% इसकी, मतलब कि एक रैंक जो है ना उसकी 5% इनकम है। और जब आप सीनियर मैनेजर होंगे तो आपको 5% मज़ीद इनकम इंक्रीज़ करती जाएगी, 10% हो जाएगी। तो जो लाइन्स होंगी यहाँ से आपको 5% इनकम आ रही होगी। जो आपकी एक्स्ट्रा लाइन होगी मैं आपको बताता हूँ, मीन्स के ये आपके मैनेजर हैं, ये भी आपका मैनेजर है, ये भी आपका मैनेजर है, ये भी आपका मैनेजर है। यहाँ से आपको 5% जा रही होगी, यहाँ से भी आपको 5% जा रही होगी, यहाँ से भी आपको 5% जा रही होगी, यहाँ से भी आपको 5% जा रही होगी, क्योंकि इनका और आपकी रैंक का सिर्फ एक रैंक का डिफरेंस है, ठीक है। अब ये जो पर्सन है ये अभी मेंबर रैंक पे है, मेंबर रैंक पे है, मतलब कि इनका मैनेजर रैंक नहीं क्वालिफाई हुआ।
तो इस वजह से यहाँ से आपको कितनी इनकम आएगी 10%, क्योंकि इनका अभी मैनेजर रैंक क्वालिफाई नहीं हुआ और इनकी 5% इनकम जो है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई। तो जब तक ये मैनेजर रैंक क्वालिफाई नहीं करते तब तक आपको 10% आएगी। जब जैसे ही ये मैनेजर रैंक क्वालिफाई कर लेंगे 5% इनको मिलना स्टार्ट हो जाएगी और उसी में से 5% आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आपका रैंक क्वालिफाई करता जाएगा आपकी जो इनकम है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन वो मीन्स कि आपकी जो आपका और आपके मेंबर का रैंक का जो डिफरेंस होगा उसी हिसाब से आपको इनकम आएगी। अगर एक रैंक का डिफरेंस है तो आपको 5% इनकम आएगी। अगर 2 रैंक का डिफरेंस है तो आपको 10% इनकम आएगी। अगर 3 रैंक का डिफरेंस है तो आपको कितनी आएगी 15% आएगी। तो अब बात करते हैं कि अगर आपने आईफोन 13 प्रो और 14 प्रो को विन करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा क्राइटेरिया लिखा हुआ है, विन आईफोन 13 प्रो ऑन एवरी 6 लाख डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल से मुराद ये है कि आपके साथ जो डायरेक्ट पर्सन ज्वाइन होंगे उनकी ही ज्वाइनिंग आपके साथ अकाउंट की जाएंगी। ये नहीं है कि आपकी टीम में कोई पर्सन ज्वाइन हो रहा है और वो भी आपके साथ अकाउंट की जाएगी, उसका आपको पैसिव इनकम तो आएगी लेकिन वो इस प्रोमो में शामिल नहीं होगी। अब यहाँ पे आपने अगर विन करना है तो आपको खुद मेहनत करना पड़ेगी। आप खुद मेहनत करके इसको विन कर सकते हैं। अगर आप 6 लाख की सेल देते हैं कंपनी को तो उस पर कंपनी आपको आईफोन 13 प्रो देगी। अगर आप 8 लाख की सेल देते हैं कंपनी को उस पर आपको कितनी से कौन सा मोबाइल फ़ोन मिलेगा, आपको 14 प्रो मिलेगा। अब यहाँ पे ये नहीं है कि आपका कोई रैंक होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका रैंक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं रैंक है तो फिर भी आप इतनी सेल जनरेट करके इन मोबाइल फ़ोन्स को विन कर सकते हैं। और ये जो क्राइटेरिया होता है ये सिंपल चेंज होता रहता है। ये हर बार न्यू जब प्रमोशन आती है तो ये आपको न्यू क्राइटेरिया मिलेगा। उसमें सेल कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये कंपनी पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि अगर आप टूर विन करना चाहते हैं तो उस टूर को कैसे विन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको हर दफ़ा न्यू क्राइटेरिया मिलेगा, नई चीज़ें मिलेंगी, सारी चीज़ें आपके रैंक के हिसाब से चेंज होती रहेंगी। मीन्स कि अब अगर आप किस रैंक पे हैं, मैनेजर पे हैं या सीनियर मैनेजर पे हैं, अगर आप इन 2 रैंक्स पे हैं तो आप इस टूर को कैसे विन कर सकते हैं। उसके लिए ये है कि फ़र्स्ट अटेन डायरेक्टर रैंक। ठीक है, आपने क्या करना है, डायरेक्टर रैंक को अचीव करना है। सेकंड आपने क्या करना है, अपने साथ 1 लाख रुपए की डायरेक्ट सेल देनी है। इसमें आपकी टीम की सेल नहीं अकाउंट होगी, आपकी डायरेक्ट सेल अकाउंट होगी। फर्स्ट क्या है, आपने डायरेक्टर रैंक को अचीव करना है। सेकंड आपने क्या करना है, आपने 1 लाख की सेल देनी है। अब सेकंड जो क्राइटेरिया है वो डायरेक्टर रैंक वालों के लिए। अब एक पर्सन जो है वो डायरेक्टर रैंक को अचीव कर चुका है पहले से और उसके बाद टूर का क्राइटेरिया अनाउंस हुआ है, तो उसके लिए है कि वो क्या करे, डायरेक्टर रैंक तो उसके पास है तो वो 2 लाख की सेल दे डायरेक्ट। ठीक है, सीनियर मैनेजर और मैनेजर के लिए ये है कि वो 1 लाख की सेल दे और डायरेक्टर रैंक को अचीव करे। डायरेक्टर रैंक वाले के लिए ये है कि वो क्या करे, 2 लाख की सेल दे, देन जाके वो इस टूर को विन कर सकता है। ठीक है, आने वाले टाइम में फिर जो दूसरे टूर्स आएंगे तो वो आपको बता दिया जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इंशाल्लाह के लास्ट में जाके मैं आपको बताऊंगा कि आप कार का प्रोमो है उसे कैसे विन कर सकते हैं। तो बनिए रहे, इस वीडियो को देखते रहें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और मिली भी हैं। अब इसके बाद सेकंड टूर जो था वो नारायण खागान का टूर था। इसमें भी वही सेम क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे ये था कि जो ड्यूरेशन थी वो 1 मंथ की थी, मतलब कि 1 अगस्त से लेके आपने 13 अगस्त तक इस टूर को अचीव करना है। तो ये अभी भी क्राइटेरिया चल रहा है। जो पर्सन अभी इसको ज्वाइन करते हैं और इस क्राइटेरिया को फिल कर लेते हैं तो वो इसको अचीव कर जाएंगे। अब क्राइटेरिया इसमें क्या है, क्राइटेरिया ये है कि अचीव डायरेक्टर रैंक और 2 लाख डायरेक्ट सेल। अब जो पहले टूर था उसमें क्या था कि आपने अचीव करना था डायरेक्टर रैंक और 1 लाख की सेल देनी थी, लेकिन यहाँ पे ये है कि आपने अचीव करना है डायरेक्टर रैंक और 2 लाख की सेल देनी है, देन जाके आप इस टूर को विन कर जाएंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको और भी बता दूं कि अगर स्कर्दू का जो टूर था उसका जो प्रोमो था उसमें ये था कि आपने क्या करना था, जस्ट डायरेक्ट सेल देनी थी 1.5 लाख की, 1,50,000 की अगर आप डायरेक्ट सेल दे देते हैं तो आप इस टूर को विन कर जाएंगे। तो इंशाल्लाह जो भी पर्सन ये वीडियो देख रहा है और मैं ये आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप भी टूर विन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करें, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। और मैं आपको एक ओपिनियन देना चाहूँगा, एक राय देना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्किंग कर रहे हैं अपने जो फॉरएवर के पर्सन्स हैं उन पे वर्किंग करें। ठीक है, वो आपको वेल एजुकेट होंगे, पढ़े लिखे पर्सन्स होंगे। ठीक है, वो आपकी आगे अच्छी टीम भी बनवा सकते हैं।
तो उन पे वर्किंग कैसे करनी है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई चीज़ें जाननी हैं तो सिंपल आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें टाइप कर दें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करके उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो ये सिंपल इसका क्राइटेरिया है स्कैडू टूर का। अगर आप इसको विन करना चाहते थे तो कर सकते थे, लेकिन अब टाइम गुजर चुका है, तो आने वाले टाइम में जो टूर्स आएंगे आप उनको विन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपने कार विन करनी है, कार कैसे विन कर सकते हैं। ले तो जनाब आपके सामने कार आ गई है। अब ये फर्स्ट कार है, ठीक है। अगर आपने इसको अचीव करना है, इसको आपने विन करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास अच्छी टीम होनी चाहिए। अगर आपके पास अच्छी टीम है तभी आप इस कार को विन कर सकते हैं। आपने अपने लीडर्स को अच्छी तरह गाइड करना है। पहले आपने खुद नॉलेज गेन करना है सिस्टम के रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड, इन सारे प्लेटफॉर्म के रिलेटेड। जब आपके पास एक अच्छा नॉलेज होगा तो देन आप अपनी एक अच्छी टीम बना सकते हैं और आप अपनी टीम को भी अच्छी तरह से एक लीडर बना सकते हैं, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही, सिंपल आप मुझे मैसेज कर सकते हैं चैट बॉक्स में, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कार प्रोमो सुजुकी आल्टो का। ये फर्स्ट कार अनाउंस की गई है, प्रमोशन रिवार्ड है, इसको कैसे विन कर सकते हैं। अब इसमें जो क्राइटेरिया है वो मेरे ख्याल में आसान है, इजी है, क्योंकि इसमें हमारे पास 6 मंथ का टाइम है। कितने मंथ का? 6 मंथ का टाइम है और 6 मंथ में आप इस कार को अचीव कर सकते हैं। अब क्राइटेरिया ये है कि क्राइटेरिया आपने 6 लाख डायरेक्ट सेल देनी है, मतलब कि आपने 6 लाख की ज्वाइनिंग्स करवानी है अपने साथ डायरेक्टली। अगर आप एक लाख वाली जो 6 ज्वाइनिंग करवा देते हैं, आपका ये क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है अपनी तरफ से। अब रह जाता है आपकी टीम की तरफ से। अब यहाँ पे मैंने जो प्रीवियस वीडियो है और इस वीडियो में मैंने आपको 4 लाइन्स का बताया हुआ है। अब 4 लाइन्स में अगर आपकी एक लाइन में 15 लाख की सेल होगी, मतलब कि अगर आपके डायरेक्ट में एक पर्सन है डायरेक्टर, ठीक है, वो 15 लाख की सेल करता है, दूसरा भी 15 लाख की सेल करता है, तीसरा बंदा भी 15 लाख की सेल करता है, चौथा बंदा भी 15 लाख की सेल करता है, तो ये टोटल सेल जो होगी आपकी 60 लाख की सेल होगी। जब ये आप इतनी सेल कंपनी को देंगे तो कंपनी आपको एक एज अ गिफ्ट आपको जो कार है वो देगी। और इसमें जो ड्यूरेशन है वो ये है कि आपने 6 मंथ में इसको कंप्लीट करना है। इसके लिए एक और क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, अचीव कंट्री डायरेक्टर रैंक, मतलब कि जो पर्सन कंट्री डायरेक्टर रैंक पे है वो ही इस कार को विन कर सकता है। जो डायरेक्टर पे है या सीनियर डायरेक्टर है वो इस कार को अचीव नहीं कर सकते। बाकी मज़ीद मैंने अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश की है, अच्छे से एडिट करने की भी कोशिश की है। अगर आपको कुछ चीज़ें क्लैरिफाई नहीं हुई तो आप सिंपल मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई भी दूँ और आपके लिए एक अच्छी सी मज़ीद वीडियो भी बना के शेयर करूँ, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दुआ में याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और आप दीन इस्लाम पे, अगर मुसलमान हैं तो दीन इस्लाम पे चलते रहें, नमाज़ कायम करें, ठीक है। और मेरी नेक दुआएं, नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज़।